जी महाराज के इस आंदोलन को देश दुनिया में विख्यात कर रहे हैं, जो अपना घर बार छोड़ करके अपना पूरा जीवन सतगुरु रविदास जी महाराज की ख्याति को फैलाने में, जो उन्होंने कहा उसको आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। मंच पर मंचासीन सभी संतों को मेरा पहला नमन वंदन है। मैं जानता हूं ये बात गलत है कि पहला नमन वंदन संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज को ही होना चाहिए। मेरा विशेष मत यह है कि पहला नमन वंदन समय के अनुसार उनको भी होना चाहिए जो अपने पुरखों के इतिहास को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, जो अपने पुरखों के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहला नमन वंदन समय अनुसार उनको होना चाहिए। और आज का विशेष ये जो आश्रम है, इस आश्रम के मुख्य प्रबंधक महंत श्रद्धादास जी, मान्य शशिदास जी, माननीय लाला दास जी, माननीय हिम्मत दास जी, मान्य राज्यदास जी, आपको मेरी ओर से नमन वंदन है कि आपने इतना अच्छा ये यहाँ पर बिल्कुल जंगल में आकर के, जंगल में ये क्या कहूँ कि हमारे अंदर इंसानी प्रवृत्ति पैदा की। यहाँ पर आकर के मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। डले पत्थरों में मेरे पुरखों का जीवन गुजर गया, लकड़ी काट काट के हमने जीवन यापन किया। आप यहाँ आए और आपने इस जगह को, मुझे नहीं पता स्वर्ग है या नहीं कहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब इस क्षेत्र से गुजरा जाता है तो एक अजीब सी चिंगारी मन में प्रज्वलित होती है कि यहाँ भी सतगुरु महाराज का डेरा है और इस डेरे को भी आप लोग संचालित कर रहे हैं। मान्य महिपाल दास जी और यहाँ के संचालन करता चौहान जी, वैसे मैं नाम लेता नहीं लेकिन मैंने ले दिया। जितने भी संत सब लोग सोचे कि मैंने नाम ले दिए हैं, शुक्रिया। मेरी माताओं को जाने की जल्दी है, 5 मिनट दोगी तो थारे काम की बात मैं कर दूंगा, नहीं दोगी तो थारी मर्जी। शुक्रिया। अब एक जयकारा उस महान संत के नाम का, जिन्होंने इस देश के अछूतों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के उस वर्ग को जिसको कभी कोई अधिकार नहीं थे, उस संत का जयकारा ऐसा लगना चाहिए। विज्ञान के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भी यहाँ बोला जाता है वो ब्रह्मांड में सुना जा सकता है, अब नहीं तो आने वाले समय में। तो आज का जयकारा ऐसा हो कि जब कभी ब्रह्मांड में आने वाली 10 साल बाद, 20 साल बाद जो पीढ़ियां विज्ञान की खोज में निकले और उन आवाजों को ढूंढती फिरे, तो सतगुरु महाराज का जयकारा सबसे प्रचंड और सबसे ताकतवर हो। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। अब एक जयकारा उन महान संत के नाम का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बाद इस क्षेत्र की, समाज की महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, जिन्होंने ये जो पुरुष वर्ग इधर है जिसमें मैं भी आता हूं, इस वर्ग को सुधारने का काम किया, जिन्होंने इस समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम किया, जिन्होंने डांट कर फटकार कर नशा मुक्त आंदोलन चलाने का काम किया, उस महान संत का भी एक जयकारा। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब जब मैं उन्हें याद करता हूं तो उनकी वो थपथपाई हुई पीठ याद आती है। जब जब चंद्रशेखर आजाद भाई की तरफ देखता हूं तो चंद्रशेखर भाई की तरफ वो उठा हुआ हाथ आशीर्वाद के रूप में वो दिखाई देता है। तो स्वामी समनदास जी का जयकारा भी प्रचंड ताकत से लगाइएगा, उस ताकत से लगाइएगा और इस नारे को, इस जयकारे को आंख बंद करके लगाइएगा। स्मरण कीजिएगा गुरु महाराज का कि वो आपको साक्षात दर्शन दे। मैं जब कभी परेशान होता हूं तो आंखें बंद कर लेता हूं, स्वामी समनदास जी का नाम लेता हूं तो मुझे सामने खड़े प्रतीत होता है जैसे मेरे सामने खड़े हों और परेशानियां दूर मुझे महसूस होती है। आंख बंद कर लगाइएगा। स्वामी समनदास जी महाराज की जय। स्वामी समनदास जी महाराज की जय। कहना तो आज बहुत कुछ चाहता था, लेकिन संत बहुत सारे बोलने के बिना रह रहे हैं, सिर्फ महिलाओं से बात करने का मन है आज। पिछली बार भी सत्संग में कहा था कि माओ बहनों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि 2 नाव में पैर रख के काम चलना नहीं है। अगर आप ये सोचती है यहाँ सतगुरु महाराज के चरणों में भी रहोगी और उनके हर महीने धड़ी धड़ी भर घी भी फूकोगी तो काम चलने का नहीं है। एक तरफ रहो जिधर भी रहना, या तो रहो सतगुरु महाराज के चरणों में, मरना जीना यही, जो कुछ होगा देखा जाएगा, या फिर वो धड़ी घर घी फूक लो, से खुआओ ना बालकों को तो फूक लो। मैं हकीकत कह रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मैं थारे घरों में जाके देखूं तो हर महीने वो धरो कंडा एक छोटा सा और फिर उसमें घी डाल दो, डालो ना,
कुछ होता तो नहीं उससे ना। तो एक तरफ रहो, अगर यहाँ आगे इस प्रांगण में आगे सदगुरु महाराज की शरण में आगे तो ना तो थारा भूत कुछ बिगाड़ सके, ना प्रेत कुछ बिगाड़ सके, ना देवता कुछ बिगाड़े, ना देवी कुछ बिगाड़े, अगर यहाँ आगे तो ठीक। और बाकी थारे मन में जब कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी, मैं साक्षात्कार प्रमाण हूं। सदगुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर ऐसी ऐसी जगह को भी गुजर के जो कहते लोग यहाँ को कोई जा ही नहीं सकता, हम चले गए सदगुरु महाराज के आशीर्वाद से। तो तब भी यही करना पड़ेगा कि सदगुरु महाराज का नाम लेकर के उनके काम को आगे बढ़ाना अगर है तो आडंबर को छोड़ना होगा। आडंबर को छोड़ के सदगुरु महाराज ने जो कहा है उनका ध्यान रखना होगा। और अगर तुम उसका ध्यान रखोगी तभी आने वाली थारी नस्लें सुधरेंगी, वरना आने वाली नस्लों के सुधरने का कोई कारण है नहीं। अगर सदगुरु रविदास जी महाराज आंदोलन न चलाते तो समनदास जी महाराज न होते, बाबा साहब अम्बेडकर अगर आंदोलन न चलाते तो आज हम सब स्टार्ट में बैठने के लायक ना होते। ये बात समझ लो। सदगुरु महाराज ने 600 साल पहले कहा कि चाहूं ऐसा राज में मिले समन मोहन, छोट बड़े सब संग बसर दास राय प्रसन्न। 600 साल पहले सदगुरु रविदास जी महाराज कह रहे कि ऐसा राज चाहता हूं मैं जहां छोटा बड़ा कोई ना हो, किसी को कम ना हो, रोटी कपड़े मकान की कोई दिक्कत ना हो, बेगमपुरा राज में चाहता हूं। लेकिन अफसोस हमें अधिकार मिल गए, अच्छे कपड़े पहन लिए, घर में टीवी आ गई, बीबी आ गई, हम खुश हो गए। हमने सदगुरु महाराज के सपने को पूरा करने की बात नहीं कही। अगर हम सदगुरु महाराज का सपना पूरा कर देते, इस देश में संत श्रोमणी सदगुरु रविदास जी महाराज का राज स्थापित कर देते, तो आज सदगुरु महाराज का प्रचार करने के लिए ये जो हम 10-10 लाख के टेंट लगाते हैं, गांव-गांव प्रचार करते हैं, लगातार करते हैं, तो उस काम को हम अपनी एक कलम और एक साइन से कर देते। एक एनसीईआरटी की बुकों में एक साइन मार देते कि नहीं, सदगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ाया जाएगा, भारत के महान सत्य थे। हमने नहीं किया, हम सोए रहे ना। सोने से काम चलने वाला नहीं है। अगर तुम सोचते हो सोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहावत है पुरानी कि अपना हुक्का अपनी मरोड़, पियो पियो नहीं तो फोड़। अगर अपना राज होगा, अपनी सत्ता होगी, अपनी ताकत होगी, तभी अपने गुरुओं का, संतों का काम पूरा कर पाओगे, वरना कोई उम्मीद नहीं है। इस काम को सिर्फ समझा किसी एक व्यक्ति ने समझा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, और संविधान में लिख दिया, समानता का अधिकार, मौलिक अधिकारों में लिख दिया कि अगर तुम सदगुरु रविदास जी की इस वाणी का उल्लंघन करोगे, लोगों को समान नहीं समझोगे, तो तुम्हारे लिए रास्ता जेल का है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लिखा हुआ है कि रास्ता जेल का है। और जाते हैं, अगर आपको मंदिर में घुसने रोक दे जेल जाते हैं, आपको जाति के आधार पर पानी पीने से रोक दे तो जेल जाते हैं, अगर आपको जाति को लेकर गाली दे दे तो जेल जाते हैं। उन्होंने एक व्यवस्था और दी, लोकतंत्र की व्यवस्था। लोकतंत्र की व्यवस्था दी और कहा जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैंने जब घूम कर देखा तो सर्वे किया कि 2 कदम चलता हूं तो पता लगता है कि शोषित वंचित वर्ग का आदमी है, यहाँ मजदूर है, यहाँ किसान है, यहाँ महिलाएं, हर 2 कदम पर चलता हूं तो पता लगता है कि चाहते तो व्यवस्था स्थापित कर देते, नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने मुझे कहा जब मैं पहले सत्संग में जाता था कि भाई किसी सत्संग में जाकर कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। मैंने भाई राजनीतिक बात में तो करता ही नहीं, ये तो गुरुजी का आदेश था, करनी पड़ती है। और ये शक्ति केंद्र है, मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था, ये शक्ति केंद्र है जहां से सामाजिक शक्ति का निर्माण होता है। सामाजिक शक्ति क्या कि हमें बेटों की ब्याह करने हो तो सामाजिक ताकत लगती है, अगर हमें आपस में आचार विचार व्यवहार करना हो तो सामाजिक ताकत लगती है। यहीं से धार्मिक शक्ति का निर्माण होता है कि हमारे संतों के, हमारा जो धर्म है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनकी वाणियों को कैसे स्थापित किया जाए, वो सत्संगों से निर्माण होता है। यहाँ से राजनीतिक शक्ति का निर्माण होता है। किस देश की व्यवस्था पर सदगुरु रविदास जी को मानने वाला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, समानता की बात करने वाला व्यक्ति को कैसे बिठाया गया है, वो यही से निर्माण होता है, इन्हीं सत्संगों से निर्माण होता है। और सबसे बड़ी शक्ति का निर्माण होता है आर्थिक शक्ति का निर्माण। आर्थिक शक्ति समझिए कि अगर हम सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह से सारा काम करना शुरू करें तो इस कौम की आर्थिक शक्ति का निर्माण होगा। और जो कौम आर्थिक सशक्त होती है, आर्थिक मजबूत होती है, उस कौम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक बात मैं आपसे और कहता हूं, मैं 2 गुरु गद्दियों पर गया, गुरु गद्दी सुक्करताल और गुरु गद्दी ऊन। वहां की गद्दियां आपको बुला रही हैं, जाओ दर्शन कर कर आओ। वहां कई सारे भवन हमारे अधूरे पड़े हैं, उन भवनों में अपना योगदान दो। मैं भाइयों से भी कहता हूं, जो नशे की ओर अग्रसर है, छोड़े इस व्यवस्था को। हर रोज 10 रुपए सदगुरु रविदास जी के नाम पर निकालना शुरू करें। जब आप 10 रुपए रविदास जी को, सदगुरु रविदास जी के नाम का निकालना शुरू करेंगे, मैं ये कहता हूं लिख करके कि ऐसा भवन निर्माण कर देंगे कि विश्व में कहीं ऐसा भवन होगा नहीं अगर 10 रुपए में इकट्ठे करना शुरू करें।
तो मेरा निवेदन है, ये मेरा भाषण नहीं, हर बार तो मैं वाणी भी सुनाता हूँ, आज वाणी सुनाने का मन था ही नहीं। आज तो यही बात कहने का मन था कि सब लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। सदगुरु महाराज का जयकारा लगा के बात बंद कर रहा हूँ। चलिए अध्यक्ष जी, एक जयकारा सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम का और एक समनदास जी महाराज के नाम का, बहुत जल्दी से। संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की जय, स्वामी समनदास जी महाराज की जय, आज के महान सत्संग की जय। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का।